को एक मुकदमा दो बार जो है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखें, राजीव प्रताप और विनय प्रताप दोनों जो है, दोनों के बीच में विवाद होता है और इस विवाद का जो मुख्य कारण है वो यही है कि दोनों का कहना यही है, यह जमीन मेरा है। अक्सर आप देखते होंगे जब दो आदमी के बीच में विवाद होता है तो उस विवाद में जो है एक जो कहता है, आप उसके पास अगर जाएंगे तो लगेगा कि नहीं सही कह रहा है, दूसरे के पास जाएंगे तो उसको भी अगर आप सुनेंगे तो लगेगा सही कह रहा है। मतलब दोनों में विवाद है कि वो उसकी जमीन है, वो उसके हिस्से की जमीन है ना। तो इसमें अगर आप देखें क्या है कि दोनों अपने वकील के पास भी जाते हैं तो अपना पक्ष यानी अपना जो उनका एक सकारात्मक है जो बातें हैं उसको रखने का वो प्रयास करते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि राजीव प्रताप जाएंगे अपने वकील के पास तो उस जमीन को अपना बताएंगे। विनय प्रताप भी अगर मान लेते हैं वकील के पास जाएंगे तो जो जमीन है उसको अपना बताएंगे, लेकिन ये जमीन किसी एक का ही होगा, है ना। अगर जो फैसले की बात है अब यहाँ पर तो किसी एक का होगा। राजीव प्रताप विनय प्रताप भाई हो या परिवार का कोई ये जो है अन्य सदस्य हो या इस जमीन का कोई हिस्सेदार हो या कोई अन्य व्यक्ति भी हो जो गलत तरीके से कागजात बना के इस पे अपना दावा पेश कर रहा हो, तो वो कोई भी हो सकता है। लेकिन जब ये मुकदमा जो है कोर्ट में जाता है, एक मुकदमा दो बार का मतलब अब आप समझने का प्रयास करें कि एक जो मान लेते हैं इस जमीन का विवाद जो है वो चला गया सिविल कोर्ट में, ठीक है। सिविल कोर्ट में गया, दोनों पक्ष को जो है नोटिस कर, राजीव प्रताप को भी और यहाँ पर विनय जो है प्रताप को भी, दोनों के पक्ष के वकील जो है उस बात को रखने के लिए जो है पूरा प्रयास किए कि ये जमीन किसका है। अब सीधी सी बात है यहाँ पर कि जो जमीन है, जिसके पास जमीन का प्रॉपर एक तरह से डॉक्यूमेंट होगा और वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद सही पाया जाएगा। देखें, जमीन एक तरह से मान लेते हैं दोनों के पास है, आप कहेंगे कि दोनों के पास रजिस्ट्री का पेपर है, लेकिन दोनों का पास जो रजिस्ट्री का पेपर है, एक का रजिस्ट्री पहले है और दूसरे का रजिस्ट्री जो है वो बाद में है। किसका रजिस्ट्री मान्य होगा? तो जिसका पहले डॉक्यूमेंट है, अब वो दाखिल खारिज कराए चाहे नहीं कराए, मान उसी का होगा। और उसमें एक और भी देखा जाएगा कि उस रजिस्ट्री के आधार पे कब्जा किसका है, तो ये भी देखना बेहद जरूरी होता है। तो अभी यहाँ जो फैसला दिया जाएगा वो कागजात के हिसाब से दिया जाएगा। आपके पास प्रॉपर्टी का क्या डॉक्यूमेंट है, आज आप जो दावा कर रहे हैं किस आधार पे कर रहे हैं। तो सिविल कोर्ट में जब मामला जाएगा, दोनों को नोटिस होने के बाद एक समय होता है, एक ऐसा समय होता है जब कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। और फैसला के समय में अगर बात करें सबसे पहले कि जब कोर्ट का फैसला होता है, यानी आपके पक्ष में मान लेते हैं राजीव प्रताप के पक्ष में ये फैसला आ गया, राजीव प्रताप जो है वो केस को जीत गए, है ना। अब है कि यहाँ पर अब एक तरह से क्या होता है, अब सही तरीके से जीते गलत तरीके से जीते, इससे मतलब ये सही में जीते या गलत में, जैसे भी हो, जो भी कारण रहा होगा, है ना। बस जीत का मतलब जीत होता है। अगर एक बार जो कोई व्यक्ति जो है उसी विवाद को लेकर, उसी जमीन विवाद को लेकर एक बार कोर्ट चला गया, परिवार का है या जो भी है सदस्य है, और तो आने वाले समय में अब जैसे विनय प्रताप तो चला गया, कल को विनय प्रताप का बेटा आके फिर राजीव प्रताप के बेटे पे केस जो है इसी जमीन को लेकर कर दिया कि नहीं मेरे पास भी रजिस्ट्री का दस्तावेज है, तो उस केस में अब आदमी का टाइम बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, आदमी उसमें इंगेज होता है, आदमी को खर्च भी होता है, बहुत तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर ये विनय प्रताप का बेटा जो केस लेके चला गया कोर्ट में, सिविल कोर्ट में दोबारा केस फाइल कर दिया बिना राजीव प्रताप के बच्चे या उनके ऊपर, तो उस केस में ये केस खारिज हो जाएगा। इसलिए खारिज हो जाएगा कि यहाँ पर जो है कि दो मुकदमा जो है ना
तो अगर हो रहा है, मान लेते हैं कोई दो मुकदमा कर दिया, एक बार फैसला, जिसका फैसला पहले होगा वही मुकदमा मान्य होगा। कहने का मतलब दो मुकदमा, एक आप 1 साल पहले कर दिए, एक साल बाद किए, बाद वाला का फैसला पहले आ गया, तो जो एक बार उस विवाद को लेकर जो फैसला आ गया वो फैसला मान्य होगा। बाकी वो जो है उसी को देखते हुए सारे केस को खारिज कर दिया जाएगा। आपको समय दिया जाएगा। देखें, आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं उस समय को रहते हुए। अगर उस समय को क्रॉस कर देंगे तो आप ऊपरी अदालत में अपील भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका मतलब यही होता है कि कोर्ट का फैसला जो दिया गया उसको आप मान लिए, मतलब आप उसको एक्सेप्ट किए। तो इसीलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि चाह कर भी देखें, ये ठीक है, आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, एक समय रहते हुए आप ऊपरी अदालत जाएं, सिविल कोर्ट में, अगर आप उस फैसले से, अब ये विनय प्रताप है, केस हार गया, मान लेते हैं ये तो केस जीत गए, अब ये हार गया है ना, तो ये क्या करेगा? ये जो है मान लेते हैं कि उसके ऊपरी अदालत में इसके लिए हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, वहां पर जाकर अपील करेगा, याचिका दायर करेगा। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है कि अब वहां जाएगा और वहां पर जाकर जो है याचिका दायर करेगा। ठीक है, लेकिन सवाल क्या उठता है कि अगर ये समय सीमा खत्म हो गया है ना, समय सीमा खत्म हो गया, तो उसके बाद इस मतलब क्या होता है? उसका फैसला ऐसा थोड़ी कि 5 साल के बाद याचिका दायर करेगा। समय सीमा जो आपको दिया गया, उस समय सीमा के अंदर अगर आप याचिका दायर किए तो ठीक है, इसका मतलब है कि आप उस फैसले को एक्सेप्ट किए। अब विनय प्रताप जो है ना, बाद में या इसका जो जनरेशन है बाद में उसी जमीन को लेकर, उसी तरह के विवाद को लेकर इनके बच्चे जो है, राजीव प्रताप के बच्चे पर भी केस नहीं फाइल कर पाएंगे। इसलिए कि एक बार जो जिसका डिग्री हो गया और उसका इंफॉर्मेशन वहां रजिस्टर हो गया, तो दोबारा आप उस पर कभी केस नहीं फाइल कर सकते हैं। अब ये है, ये कानून कहाँ है? तो हम आपको बता दें कि ये जो है यानी CPC जो है यहाँ पर जो उसका धारा जो है 11 यही कहता है ना। CPC का जो धारा 11 है, सिविल प्रक्रिया संहिता बोलते हैं इस CPC को, है ना। और इसका जो धारा 11 है, इसमें ये धारा 11 एक यही कहता है, बताता है कि एक बार जब किसी मामले को लेकर जो है अंतिम फैसला कोर्ट के द्वारा दे दिया गया, अंतिम रूप अगर दे दिया गया, तो बाद में किसी पक्ष या उसके वारिस के द्वारा भी उसी मामले को लेकर कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं और उसी पर जो है फिर से दोबारा जो है एक तरह से आप उस व्यक्ति को है कि दोबारा, कहने का मतलब ऐसे क्या होगा, एक बार कोर्ट से फैसला हुआ फिर उसको कोर्ट में डाल देगा और बार बार जो है लोग क्या होंगे, परेशान होते हैं, केस का फैसला ही कभी नहीं आएगा। इसलिए है कि जब एक बार जो निर्णय हो जाता है वो निर्णय मान्य होता है। अब जिसके जो केस हार गया उसके वो है कि वो अब उसके ऊपरी अदालत जाके अपने जो है अगेंस्ट में जो भी फैसला हुआ है ना, उसका याचिका दायर कर सकता है। मतलब ऊपरी अदालत में आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप नहीं गए तो इसका मतलब यही है कि आपने उसको एक्सेप्ट किया। ये बात समझना बेहद जरूरी है। बहुत लोग इस कानून को अगर जो जानते होंगे तो है ना, इसको जो है जो नियम है ये है रेस, है ना, ज्यूडिकाटा, ज्यूडिकाटा, है ना। इसके नाम से भी जो है आप अगर पहले सुने होंगे तो इसका ये जो है एक तरह से सिविल प्रक्रिया संहिता का धारा 11 और उसी के कुछ शर्तें हैं। और जो ये शर्त, इसके जो कुछ शर्त है यही है कि मान लेते हैं कि एक जो है एक कारण से जो है यहाँ पर बार बार अदालत जो है आपको आने की जरूरत नहीं है और ऐसा होता है, पहले का जो है इंफॉर्मेशन जानकारी देकर आप उस केस को खारिज करवा सकते हैं। दूसरा है कि जो केस है, मुकदमाबाजी है, उसका अंत जो है बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है कि उसका अंत नहीं होता है, अंत होता है, यानी और जो भी फैसला दिया गया उसी फैसले के आधार पर उसका अंत जो है होता है। तीसरा जो है, एक अदालत के निर्णय को सही और अंतिम जो है
जो भी रूप दिया गया, आप वो फैसला माने चाहे नहीं माने, जो भी है, लेकिन जो भी फैसला दिया गया वो आपको स्वीकार तो करना होगा। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपरी अदालत जाके याचिका दायर करेंगे। लेकिन कितना ऊपर जा सकते हैं, 1-2 स्टेप है, अंतिम रूप कहीं तो मिलेगा ही और आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।